Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part second of topic mensuration. इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें कि हमने ट्रायंगल्स को डिस्कस किया था और ट्रायंगल्स के और क्वेश्चंस आगे अब आपको जो है प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। देखिए, स्क्वायर ट्रायंगल्स हमने कर लिया। अब आज जो है आज के लेक्चर में आपको स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर के बारे में जो है पूरा डिस्कस करेंगे विद हाई लेवल क्वेश्चंस। सो रिक्वेस्ट यही है, अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और हमें भी हेल्प हो ग्रो करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर जो है, स्क्वायर की तीन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की तीन प्रॉपर्टीज़ है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मैं ए साइड का नाम लूँ तो ये भी ए ही है, ये भी ए ही है, ये भी ए ही है। राइट, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। राइट, ठीक। सो ये दो चीज़ें हो गई कि पहली चीज़ कि सारे साइड्स जो हैं इक्वल हैं और दूसरी चीज़ कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ठीक। तीसरी चीज़, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो कॉमन ही है कि पैरेलल साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हम पहला प्रॉपर्टी देखें, पहली प्रॉपर्टी जिसमें हमने बोला सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से पेरीमीटर आपको पता होगा। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। राइट, तो सारे साइड्स इक्वल हैं, सो पेरीमीटर बराबर होगा 4a के। क्लियर है? 1 2 3 और 4, 4 इंटू ए, क्योंकि साइड्स इक्वल है। अच्छा, एरिया कितना होगा फिर? एरिया होगा ए स्क्वायर, सिंपल ए इंटू ए। ए इंटू ए कैसा होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है किसी भी जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, हमने ए डिनोट किया तो ए स्क्वायर। ठीक है, हो गया एरिया। अच्छा, डायगोनल जो है, डायगोनल ये चाहे ये डायगोनल जो है ये क्या होगा? वेट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊँ तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। सो डायगोनल आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। सिंपली ए स्क्वायर, सॉरी ए है तो पाइथागोरस जो है उसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू डायगोनल स्क्वायर। राइट, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा √2a। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल। सो अभी तक मैंने आपको बोला एरिया जो कि ए स्क्वायर है, उसके बाद मैंने आपको बोला पेरीमीटर 4a और मैंने आपको बोला डायगोनल होता है √2a। अच्छा, एरिया को हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? डायगोनल से। डायगोनल से कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको साइड नहीं दिया है, डायगोनल दिया है आपको। सो फिर उस हिसाब में एरिया होता है इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। बस ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है और ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। एरिया हाफ डायगोनल स्क्वायर होता है। कैसे होता है वो आप जो है पाइथागोरस से देख सकते हैं। डायगोनल अगर है तो वो निकालना है तो √2a। ठीक,
और पेरीमीटर 4 इंटू ए और एरिया ए स्क्वायर, जिसमें कि ए साइड है स्क्वायर की। ठीक है, सो आई होप आपने ये नोट किया होगा, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हु साइड इज दिस, ये तो सेकंड थर्ड वाले बच्चे करते हैं। मैं थोड़ा हाई लेवल करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। द डिफरेंसेस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो स्क्वायर हैं, एक है ये, एक है ये। ठीक, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एरिया का वो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर से 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर दैन द अदर बाय 2 सेंटीमीटर। अब एग्जामिनर ने और एक चीज़ दी थी आपको। एग्जामिनर ने बोला कि ये जो है बड़ा वाला, ठीक, ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है इस वाले से। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर लाइन सेगमेंट। हमें इसका जो है लेंथ निकालना है, इस वाले का लेंथ निकालना है, मतलब इस स्क्वायर का साइड हमें चाहिए। दिया क्या एग्जामिनर ने आपको कंपेयर करके बोला कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो इस छोटे वाले स्क्वायर से 2 सेंटीमीटर बड़ी है, और एरिया में दिया इसने आपको कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है एरिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने डायरेक्टली ऑप्शंस देखने हैं। ठीक है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर लाइन। चलिए हम साइड चाहिए ना हमें बड़े वाले स्क्वायर की, तो हम मान लेते हैं पहले कि 7 है इस वाले स्क्वायर की साइड। तो एरिया कितना होगा, तो इस वाले का 5 होगा, राइट। तो इसका एरिया कितना होगा 49, इस वाले का एरिया कितना होगा 25। डिफरेंस कितना आ रहा है 24, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है 32। सो ये वाला आंसर नहीं है। चलिए 9 ले लेते हैं। अगर हम ये 9 लेंगे तो इसकी साइड 7 होगी, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है ना 2 सेंटीमीटर्स ज़्यादा है। तो अगर ये 9 है तो इसका एरिया कितना होगा 81, और छोटे वाले का 49। डिफरेंस कितना आएगा 2 3 32 आ गया डिफरेंस। यही तो एग्जामिनर बोल रहा है। सो आंसर होगा 9। ठीक है, डायरेक्टली हमने ऑप्शन यूज़ किए, एग्जामिनर की ने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमने उसको यूज़ किया, और सिंपली आंसर हमारे सामने। ठीक है, 40। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर 24 32 40 76 and 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ। ओके, ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 स्क्वायर है, हम यहाँ पे बनाते हैं, ये है 5 स्क्वायर, ठीक है, और इनका पेरीमीटर दिया है उसने। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर होता है 4a, आपको पता होगा, 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर दिया है उसने इन स्क्वायर्स का, और बोला है कि इससे एक बड़ा स्क्वायर जो है बनेगा, उसका एरिया बोले, राइट, उसका पेरीमीटर पूछा है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है 4a होता है पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हम साइड निकाल सकते हैं ना। कैसे, 4a होता है पेरीमीटर। सो सिंपल, अगर पेरीमीटर 24 है तो a क्या होगा डिवाइड बाई 4। सो इस वाले मैं डायरेक्टली साइड्स लिखता हूँ, इस वाले स्क्वायर की हो गई 6। जब हम इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगी 8। हम इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 10। इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे
तो ये 19 आएगा, और इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 20 आएगा। सो ये हमारे आ गए साइड्स, इन छोटे छोटे स्क्वायर्स के साइड्स आ गए। तो एरिया अब हम निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा फिर, इस वाले का होगा 36, इस वाले का होगा 64, इस वाले का होगा 100, इस वाले का होगा 361 आई थिंक, वेट अ सेकेंड, 361 नहीं होगा, 289 होगा शायद, वेट अ सेकेंड, कितना होगा ये 19 इंटू 19, 20 का स्क्वायर होता 400, हाँ 361 ही होगा, और इसका होगा 400। अब हमारे पास एरिया है, राइट, हमारे पास पांचों स्क्वायर्स का एरिया है। तो इसी को मिला के जो है एरिया बनेगा ना इस वाले स्क्वायर का, तो इनको प्लस कर देते हैं। 36 और 64 100, 200, 600, 961। सो 961 आ गया हमारा एरिया, राइट। तो साइड कितनी होगी, साइड होगी √961। कैसे, क्योंकि ए स्क्वायर होता है एरिया, राइट। ए स्क्वायर है हमारे पास 961, तो ए कितना होगा √961, वो कितना आएगा 961 होगा 3 3 9 931 का। सो हमें साइड मिल गई 31। पेरीमीटर अब हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होता है 4a, सो 31 इंटू 4, 4 1 4, 4 3 12, 124 आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। फिर से एक बार समझाता हूं, देखिए पेरीमीटर दिया एग्जामिनर ने 5 स्क्वायर्स का। पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, या हम बोले साइड का जब हम 4 गुना करेंगे तो वो पेरीमीटर होता है। ठीक, अब पेरीमीटर दिया है तो हम साइड निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमने पहले साइड्स निकाली। जब हमने साइड्स निकाली हमें मिली साइड एक की 6, एक की 8, एक की 10, एक की 19, एक की 20 साइड्स मिली। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर होता है तो हमने इनका स्क्वायर करके इन सब का एरिया निकाला, उसको सम करके जो है हमने देखा कि इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा। हमें मिला 961 इसका एरिया है। तो एरिया है तो अब हमने साइड निकाली। साइड कैसे निकाली, √961 करके। ठीक, और हमें मिली कि साइड जो है 31 है, और साइड हमें पता है तो हमने पेरीमीटर निकाला 4 इंटू ए करके, और हमारे पास आंसर आया 124। ठीक है, चलिए। A square garden has 2 roads passing through its middle, both parallel to its sides. देखिए ये एक स्क्वायर गार्डन है, इसके बीच में ऐसे रोड्स हैं। ये बोल रहा है एग्जामिनर पैरेलल टू बोथ साइड्स। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर। साइड दे दी एग्जामिनर ने 40 मीटर है। एंड विड्थ ऑफ रोड्स इज 10 मीटर। और जो ये रोड है ये 10 मीटर विड्थ है। इसकी लेंथ तो वही होगी ना जो स्क्वायर की है, लेकिन विड्थ है रोड की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखिए एक तो हुआ कि आप पहले जो है इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, क्योंकि घास तो यहीं लगेगी ना, रोड्स पे तो घास नहीं लगेगी। मतलब हमें रोड्स माइंस करने हैं। लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए, अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाऊं कि मैं जो ये वाला रोड है मैं इसको इस साइड ले जाऊं, और ये वाला रोड है मैं इसको इस साइड ले जाऊं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा ना। अब मुझे पता है कि स्क्वायर जो है टोटल वो है 40 मीटर, और ये रोड है 10 मीटर।
तो ये कितना बचा 30, यहाँ से भी 30 बचेगा ये, राइट। तो मेरे पास एरिया आ गया, क्या आ गया 30 इंटू 30, 900। 900 मेरा एरिया है और कॉस्ट कितनी है 20 रुपये पर मीटर। तो 900 इंटू 20, 18,000। ठीक है, समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में ये दिया था कि ये जो रोड्स दो हैं ये मिडल में से जाते हैं और ये पैरेलल है साइड्स के। इनकी विड्थ 10 दी है एग्जामिनर ने, वहीं से लेंथ तो 40 ही होगी दोनों की, सीधी सी बात है। तो अब एग्जामिनर ने बोला कि घास मुझे लगानी है तो कितना कॉस्ट आएगा 20 रुपये पर मीटर में। घास लगेगी यहाँ पे, राइट। रोड्स के बगैर जो भी बचा उसमें घास लगेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने रोड्स को साइड्स पे ले लिया। मैंने ये रोड साइड में ले लिया इधर और ये रोड साइड में ले लिया। तो मुझे ये पता चला कि मेरा साइड जो बचा है दोनों साइड वो है 30, क्योंकि -10 मैंने कर दिया रोड की विड्थ। तो मुझे एरिया मिल गया 900, मतलब 900 मीटर स्क्वायर पे मुझे घास लगानी है। कॉस्ट है 20 रुपये 1 मीटर का, तो 18,000 रुपये आ गए। ठीक है, चलिए। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 5.2 देन द एरिया। देखिए सिंपली तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बोला आपको जब डायगोनल दिया हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टली करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल कितना दिया है 5.2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 1.2 इंटू 52 इंटू 52 कीजिए, 52 इंटू 52, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 26, 0 0 7 0 4। सो आएगा 2704 और दूसरी जगह पे यह आएगा 27.04। तो सिंपल इसको जब हम काटेंगे तो कुछ गलती तो नहीं की मैंने, नहीं ठीक है। सो इसको जब हम काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 13.52 ये रहा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए, इफ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज ये देन रेशो ऑफ पेरीमीटर। देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, ठीक है। साइड इसका है 1 और इसका दिया है 2, मतलब एग्जामिनर ने दिया है रेशो कि इसका साइड का रेशो है या साइड का रेशो है 1 और इसका है 2, मतलब ये इससे ट्वाइस है। तो पेरीमीटर का क्या होगा, पेरीमीटर का क्या फार्मूला है 4a, मतलब 4 इंटू 1 4 इंटू 2। तो यहाँ 4 4 कटेगा, मतलब इनका रेशो भी 1:2 होगा। कहने का मतलब है अगर पेरीमीटर इसका हाफ है तो इसका भी डबल होगा, अगर इसकी साइड डबल होगी तो पेरीमीटर भी डबल होगा। ठीक, अगर डायगोनल हम देखें, डायगोनल का मैंने क्या फार्मूला बोला था √2a। तो यहाँ पे होगा √2 इंटू 1, यहाँ पे होगा √2 इंटू 2, यहाँ भी कटेगा। तो मतलब डायगोनल भी जो है सेम है, मतलब अगर साइड ट्वाइस हो जाएगी तो डायगोनल भी ट्वाइस हो जाएगा। बचा एरिया, एरिया क्या मैंने बोला ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 और यहाँ 4 आएगा, राइट। 1 स्क्वायर यहाँ 2 स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, सो हमें मिला क्या, हमें ये मिला
कि अगर रेशोज़ में कोई भी चेंज हो तो साइड, पेरीमीटर और डायगोनल ये सेम रहते हैं जो रेशो में चेंज होगा, लेकिन एरिया जो है ये इसकी स्क्वायरिंग हो जाती है। ठीक है, देखिए अब ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए। इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज ए, एरिया का स्क्वायर इसने दिया है, रेशियो दिया है 225 और 256। पूछा क्या है, पेरीमीटर। चले हम तीनों चीज़ें निकालते हैं, पेरीमीटर का रेशियो बोले, साइड का रेशियो बोले, डायगोनल का रेशियो बोले। पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, हमने पीछे ही देखा कि पेरीमीटर हो, साइड हो या डायगोनल हो, एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर होता है, राइट। तो जब हमें एरिया से वापस आना होगा तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट, सिंपल। तो ये हो गया, क्या आएगा, ये है 15 का, ये है 16 का, ये हो गया पेरीमीटर का रेशियो। साइड का रेशियो पूछे फिर भी यही आएगा, डायगोनल का रेशियो पूछे फिर भी यही आएगा। ठीक है, सो एग्जामिनर करेगा क्या, या तो वो आपको स्क्वायर का रेशियो देगा और इन तीनों में से एक का पूछेगा, या इन तीनों में से एक देगा और स्क्वायर का पूछेगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखिए, फिर से यही कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर है 4√2 और दूसरा का डायगोनल पूछा है जिसका एरिया इससे डबल हो, राइट। सो डबल एरिया होगा तो डायगोनल, देखिए जब एरिया का रेशियो 1:2 होगा तो डायगोनल का क्या होगा, √1/√2, मतलब 1:√2। और इसमें से जो है एग्जामिनर ने ये वाला आपको दे दिया, तो ये वाला क्या होगा, 4√2 इंटू √2 मतलब 8। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने हाई लेवल के थे थोड़ा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल इजी वे में करवाया है। अब आपको इससे कॉन्सेप्ट कुछ बाहर है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। PDF में टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके और हम भी जो है ग्रो कर सके। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच।